ठीक है, तो आइए मेरे भाई, स्वागत है आपका अलजेब्रा में। अब थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में हम आपको, बीजगणित के बारे में थोड़ा सा जो है वो हम आपको इंट्रो देते हैं। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्री में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, तो प्री में मेरे भाई यहां पर आपको एक से जो है कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 सवाल आते हैं। ठीक है, प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम मेंस में बात करें जिसमें आपका मेरिट बन रहा होता है, तो मेंस में मेरे भाई आपका 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो मतलब ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपका यूं कह लीजिए कि पूरी की पूरी फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या बायो के बराबर में है। मतलब ये अगली 4 क्लास में आप जितना पढ़िए और उतना पूरा का पूरा एक साइंस का कोई एक सब्जेक्ट उठा करके पढ़िए, बात मेरे भाई बराबर होगा। जितने क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं उतने क्वेश्चन अकेले आपके अलजेब्रा से देखने को मिलेंगे, जितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं उतना अकेले मेरे भाई आपको अलजेब्रा से देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों को क्या लगता है, यार बहुत टफ टॉपिक है, पता नहीं हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे जब मैं बैठा हूं तो टॉपिक काय बात का टफ है यार, मैं उसको आसान बनाऊंगा ना, तुम बस पढ़ने का ठानो ना अपने मन में। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो एसएससी में सबसे ज्यादा भी प्रचलित है, चाहे वो पेपर सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो या सिलेक्शन पोस्ट का हो मेरे भाई। ठीक है ना, ये टॉपिक से दबा करके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ करके जाना है। अब अलजेब्रा में अगर हम बात करें तो काफी सारा टाइप बनता है। जैसे सबसे पहले जो आपका टाइप बनता है वो x + 1/x वाला टाइप बनता है। दूसरा जो आजकल आपका सबसे फेमस और ट्रेंडिंग टाइप है वो हमारा AQ + BQ + CQ - 3ABC वाला टाइप है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो टाइप होता है वो मेरे भाई होता है सिमेट्रिसिटी, और उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू पुटिंग। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आपका हो जाएगा, मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं खींचूंगा इसे, सिंपल इसे बोलूंगा कि ये मिसलेनियस वाला टाइप है। और इसी तरीके से हम लोगों ने आपकी क्लासेस को भी अरेंज रखा है। सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले 2-3 सालों में अगर कुछ हुआ है तो ये हुआ है, और आज की जो क्लास है वो इसी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को बोलेंगे कि अपना पेपर पेन लेकर के मेरे भाई साथ में बैठिएगा, और यहां पर जो जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसका आप लोग नोट्स बनाइएगा। क्लास के बाद में प्रिंटेबल पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको नोट्स यहां पर बना करके मेरे भाई चलना है। ठीक, अब आ जाइए अलजेब्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, हम लोग एकदम श्री गणेश वहीं से करेंगे, और वो मेरे भाई क्या है जरा हम आपको बताते हैं। अभी बोर्ड पर हम आपके सामने फॉर्मूला लिखने वाले हैं और इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बेस्ड होता है टाइप नंबर 1 है आपका यहाँ पर, और ये टाइप नंबर 1 आपका क्या है, तो वो देखिए टाइप नंबर 1 में सबसे पहले ये हो गया कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, तो वो फॉर्मूला मेरे भाई a + b + c का होल स्क्वायर के ऊपर में। a + b + c का जो होल स्क्वायर है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो आप बोलेंगे गुरुजी a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ab प्लस यहाँ पर हो जाएगा bc और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ac यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है मेरे भाई क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका फॉर्मूला हो गया। चूंकि आप लोगों a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, b + c का जानते हैं, लेकिन यहाँ 3 टर्म का ये आपका जो फॉर्मूला है इसके ऊपर में काफी सारा क्वेश्चन आया है। तो आइए जरा एक बार इन क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा रूबरू होते हैं और देखते हैं किस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, a + b + c का जो ये आपका कंसेप्ट है ना, ये मेरे भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं जरा एक बार हम लोग देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज मेरे भाई, आप लोग मुझसे ये बात प्रॉमिस करो कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप उसका आंसर यहां पर देंगे, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन आप उसे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहां पर आप उसका आंसर जो है वो जरूर देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा देखिए, a + b + c का मान इतना है, ab bc ac का मान हमारा इतना है, तो यहां पर मेरे भाई इसका वैल्यू बता दीजिए। क्या आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं, बताइए। बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया जरा पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़िए मेरे भाई, a + b + c का मान इतना है, ab bc ac का मान इतना है, तो a² + b² + c² का मान। कुछ मत करो, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मेरे भाई। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, गुरुजी इसका जो होल स्क्वायर होगा ना वो बराबर होगा हमारे a², फिर बराबर होगा b², फिर बराबर होगा c², और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 × ab + bc + ac। ठीक है ना, टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे। देखो यार ये पूरा पूरा समंदर है, अगर मुझे अलजेब्रा ही दे दोगे ना तो 70-80 घंटे तो मैं सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा पढ़ा दूंगा, लेकिन बात यहाँ पर ये पूरे समंदर में से जो छांटने वाली जो बातें हैं और जो महत्वपूर्ण बातें आपके पेपर के लिए वो क्या है, और वो हम आपको कराएंगे ताकि आपके कम समय के अंदर में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, पूरे 50 में 50 प्री में आए और 90 में 90 आपके मेंस में आए। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। तो आप यहां बोलेंगे गुरुजी a + b + c का मान कितना है, 15, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, a² b² c², इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ab bc ac का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 2 × यहां पर हो जाएगा 22 यहां पे। ठीक है,
आप देखिए तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 हो जाता है, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। अगर आप यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा सर इतना, और 12 से आपका 8 मेरे भाई 181 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बिल्कुल देवसेना जो होगा हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहां पर देखते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे, सर ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है, आपको ए बी बी सी ए सी का मान बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक सेकंड मेथड भी है जिसे हम वैल्यू पुटिंग कहते हैं, लेकिन वही बात है, अगर मैं एक साथ 3-4 चीजें बता दूंगा ना, खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, वो कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो पहले दिन में सारी चीजें की जजमेंट मत कर लेना। इस क्वेश्चन को उड़ाने का मेरे लिए 2 सेकंड का काम है मेरे भाई, लेकिन मैं अभी वो आप लोगों के लिए नहीं करूंगा। ठीक है ना, आप इस बात को समझिए, अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी बेस मजबूत करनी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको एक उठाना है। ठीक है, तो जैसा हम करा रहे हैं अभी वैसे करते चलिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, कंपेरिजन मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है आपको कैसे बनाना है, और मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिएगा। अगर आप ये सोचेंगे अरे ये तो ऐसा करवा रहे हैं, वैसा करवा रहे हैं, इसको तो ऐसे बनाया जा सकता था, भाई ठीक है 227 है मेरे 200 में मैथ्स में, वो भी सीजीएल के मेंस के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद में सबसे टफेस्ट स्कोर था मेरा, सबसे टफेस्ट शिफ्ट में पेपर था। वहां पर स्कोर लेकर के सिलेक्शन लिया, 5 सरकारी नौकरियां निकाली, आज सारे बच्चों को पढ़ाया। शुरू के 10 मिनट में आप कुछ भी आंकलन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए, आप उस पर फोकस करिए, सब कुछ सिखा दूंगा, लास्ट तक बने रहिए बस। तो यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, फिर से हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा सी स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है 16, तो यहां पर हम बोलेंगे सर 16 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 90। उसके बाद ए बी बी सी ए सी का मान कितना है, तो 2 इंटू इसको कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। भाई 16 का स्क्वायर होता कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 256, ये बराबर हो जाएगा 90 और प्लस कितने के मेरे भाई 2x के। 256 में से 90 घटाना कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 166 हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, 2x के। तो x का मान कितना है 83, x का मान 83, हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर भाभी जी घर पर हैं। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली भी कह सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा। जल्दी से 3 नंबर सवाल का उत्तर दे दीजिए, थोड़ा सा चेंज है और हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा परिवर्तन मेरे भाई कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला, अब देखो 9A 9B 9C वैल्यू हमारी कितनी है, तो 81 है। उसके बाद में 4AB 4BC 4CA की वैल्यू हमारी कितनी है, 160 है। 6A स्क्वायर 6B स्क्वायर और 6C स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ेगा और आप लोगों को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो टुच्चे सवालों से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हम कितना कॉमन ले सकते हैं, तो बोलोगे गुरुजी 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे 9 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू हमारा हो जाएगा ए बी जमा बी सी जमा कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे कितने के, तो 160 के। और यहां जो मेरे भाई कितना कॉमन लेना है, तो 6 कॉमन लेना है, तो 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें बताना है। ठीक है, अब ये 3 तरह की बातें हमारी हो गई, कॉमन टर्म्स हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखिए आप इसे 9 से काटिए, कितनी बार में कटेगा, तो 9 बार में। आप इसे 4 से काटिए, कितनी बार में कटेगा, तो 40 बार में। फिर वही मेरे भाई अपना फॉर्मूला जिंदाबाद है। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या जिंदाबाद है कि यहां पर इस संख्या का होल स्क्वायर यानी मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम खुद फॉर्मूला इतनी बार लिख देंगे ना कि आपको एकदम रट से जाओगे, यहां पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसका होल स्क्वायर जो होता है, एक बार तीनों का होल स्क्वायर कर दो और उसके बाद जोड़े में गुणा कर दो, जैसे एक बार ए बी का जोड़ा लगा दिया, एक बार BC का लगा दिया, एक बार AC का लगा दिया। ठीक है, अब A प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा भाई। A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको कितना मान लेते हैं, तो इसको मान लीजिए K मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद AB BC AC का मान 40 है, 40 का डबल कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो भाई मेरे ये बताना जरा 81 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा, एक और एक किसका मान होगा, K का मान होगा, किसका मान होगा, K का मान होगा। तो जो सवाल में आपसे पूछा गया है वो मेरे भाई यहां पर क्या है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया ना, 6 को इसके साथ में गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 1 बराबर 6। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर बिल्कुल दिलाएंगे हम आपको सिलेक्शन मेरे भाई, यहां पे समझ गए बात को लेकर के, और डी फॉर बिल्कुल देंगे आप लोग अपने पड़ोसियों को मेरे भाई जवाब, जो जवाब आप चाहते हैं। ठीक है,
300 बच्चे और दूर हैं, 300 नहीं वो भी 250। फटाफट मेरे भाई शेयर कर दो। वो 10,000 का एक बार आंकड़ा थोड़ा देखने का बड़ा मन हो रहा है, हर जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि वो 10,000 मेरे भाई बच्चे जुड़ पाए। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, इसमें आप लोग टाइप नंबर 1 जो है वो कर चुके हैं, और आप लोगों ने इसके ऊपर में देखा कि कैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर में आपके क्वेश्चन बन रहे होते हैं। इनको हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा वैल्यू पुटिंग से बताऊंगा और लास्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे समझ गए? बहुत शानदार, 10,000 लगभग पूरे हमारे होने वाले हैं। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और मेरे भाई टाइप नंबर 2 के बारे में जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल, ठीक है, पिछले 3 सालों में, फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में एसएससी सीजीएल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका अलजेब्रा में पूछा जा रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। फॉर्मूला नंबर 1 मेरे भाई मैंने क्या कहा, आप ये वाला आप देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होगा हमारे किसके? तो बोलेंगे सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, एक बार तीनों का यहाँ मुंह दिखाई करवा दो और उसके बाद में सभी का स्क्वायर लेकर के आ जाओ और सभी का मेरे भाई जोड़ा लगा दो। फिर से तीनों का अलग अलग मुंह दिखाई करवाइए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करके। उसके बाद में इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, आ चुका है। अब एक बार इनकी पेयरिंग, एक बार ए बी, फिर एक बार पेयरिंग बी सी और एक बार पेयरिंग ए सी, और करके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए मेरे भाई। अब ये फॉर्मूला नंबर 1 का मेरे भाई जो है उपयोग देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं सीजीएल में। यहाँ 2022 का ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया पढ़ लीजिए, ठीक है। सामने आपके सवाल है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का भी मान है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान है, ए बी बी सी ए सी का भी मान है, आ गया ना तीनों की वैल्यू। तो जब तीनों का मान आ जाए मिश्रा जी क्या करना है, फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाना है, 1 लगाना है। उसको भी बोल दीजिए, क्लास ले रही है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, दोनों साथ में इंस्पेक्टर बनेंगे एकदम, ठीक है, बढ़िया तरीके से एकदम। मिश्रा जी ने पूरा कसम खा रखा है, हम दो हमारे दो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3abc हो जाएगा। और ये बराबर होगा दोस्तों किसके, तो बराबर होगा हमारे a प्लस बी प्लस सी और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बच्चों याद रखना है, एक बार तीनों का मुंह दिखाई कराना है, तीनों का एक एक बार स्क्वायर लेकर के आना है और तीनों को जोड़े में एक एक बार घटाना है। आप जरा यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई, एक बार किसकी किसकी वैल्यू दी गई है। तो एक बार तीनों का सम दिया गया है, तीनों का सम कितना है, तो 6 है। तीनों के स्क्वायर का मेरे भाई सम हमारा कितना है, तो 14 है। और ए बी बी सी ए सी, अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं मेरे भाई, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 11 है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 6 इंटू 14 में से 11 गया 3 और ये आंसर कितना आएगा, 18। और 18 मतलब कौन सा ऑप्शन है बाबू, बताओ, ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 2 यहां पर क्या बोलता है, तो फॉर्मूला नंबर 2 मेरे भाई आप लोगों को यहां पर ये बोलता है कि सुनो, a प्लस बी प्लस सी को तुम रखना, एक बार फिर से सभी लोगों का ला करके स्क्वायर कर दो, एक बार सभी लोगों का ला करके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और इनके पेयरिंग के आगे कितना ले लो, -3 ले लो। बोलोगे सर ऐसे मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ आएगा। तो लो मेरे भाई तुम्हारा क्वेश्चन, सीपीओ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। आप सही तरीके से देखिए, a प्लस बी प्लस सी सदाबहार है, वो हमेशा दिया जाएगा। अगर आपका ए बी बी सी ए सी दे रहा है, फॉर्मूला नंबर 2, ए बी बी सी ए सी दे रहा है, फॉर्मूला नंबर 2, जल्दी से मेरे भाई मेरे बताने के पहले आंसर बताओ। तो ए बी बी सी ए सी दे रहा है, फॉर्मूला नंबर 2, क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए, ए क्यूब प्लस यहां पर बी क्यूब प्लस यहां पर सी क्यूब माइनस हमारा 3abc, और ये बराबर होगा किसके, एक बार सर यहां तीनों का मुंह दिखाई करवा दीजिए, हो चुका है। उसके बाद में इन्हीं लोगों का क्या कर दीजिए, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, तो मेरे भाई यहां पर वो भी हो चुका है। और अब इनके जोड़े का 3 गुना करना है मेरे भाई, इनके जोड़े का कितना करना है, तो 3 गुना करना है। तो यानी ए बी बी सी ए सी का कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। आप जरा सवाल में देखो, a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना है, तो 5 है। उसके बाद में ए बी, यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ये कितना है, 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी 7 है, 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा बच्चों। और ये सीधा सीधा आंसर 5 इंटू कितना होगा, 4, और ये हमारा हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि इन सवालों को हम जो है वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हैं, हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को आप लोग समझिए कि मैं आपको वैल्यू पुटिंग का जो कंसेप्ट है वो लास्ट क्लास में बताऊंगा, अभी पूरी की पूरी खिचड़ी बन जाएगी। अब पेपर में ऐसे आसान आसान सवाल आ रहे हैं और बच्चे बेचारे फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं।
और गलती करते हैं। हम आपको एकदम कहा है ना कि एकदम टाइप वाइज लेवल वाइज पढ़ाएंगे, जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले कराएंगे। अब आप इसी क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने सीजल के प्री में पूछा गया है ना, तीनों का मेरे भाई एक बार सम दे दिया, तीनों का मेरे भाई यहाँ प्रोडक्ट दे दिया, और हमसे यहाँ पर ये पूछ लिया। भाई अभी मैंने क्या कहा था, ए बी बी सी ए सी देगा। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, कौन सा लगाओगे? सभी कमेंट बॉक्स में बताना जरा, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे। बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 लगेगा। जहां ए बी बी सी ए सी हो फॉर्मूला नंबर 2 लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 2 हमारा है क्या, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बोलेंगे सर यहां पर ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, सी क्यूब हो गया, -3abc, और ये बराबर हो जाएगा। सर एक बार यहां तीनों का जोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर ऐसे मुंह दिखाई। उसके बाद में यहां पर फॉर्मूला 2 में क्या होता है, इसी का होल स्क्वायर आ जाता है अंदर। ठीक है, इसका मेरे भाई यहां पर अलग अलग स्क्वायर की जगह सारे इकट्ठे होल स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां क्या करते हैं, इनके 3 गुणे में से मेरे भाई माइनस कर देते हैं। मैंने कहा ना, भूलने की कोशिश करना, हम याद करवा देंगे आपको। ठीक है, परसेंटेज और ये सारे टॉपिक से मैं स्टार्ट कर सकता था भाई, लेकिन मुझे सेशन को मसालेदार नहीं बनाना था, मुझे सेशन को एक इफेक्टिव सेशन बनाना था, ऐसा जिससे वाकई में आपका फायदा हो। ठीक है ना, जहां पर आप दम आकर के तोड़ देते हैं एडवांस मैथ में, मुझे आपको दम भी वहीं से भरवाना था, वहीं से आपके सांसें शुरू करनी थी। देखिए मेरे भाई, तीनों का सम कितना होगा, तो 7 होगा। यहां पर 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे भाई 49 होगा। ठीक है, ए बी बी सी ए सी का मान हमारा कितना है, 11। 11 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33 हो जाएगा। इस सवाल में सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ए क्यूब है तो वो रहेगा, बी क्यूब है तो वो रहेगा, सी क्यूब है तो वो रहेगा। इन लोगों ने जो है मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दी है, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर ये -3 को किससे गुना करेंगे, -1 के साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का ही मान हमें चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ए क्यूब हमारा है, ये हमारा बी क्यूब है, और ये हमारा कितना है, तो सी क्यूब है। ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 49 में से अगर हमारा ये चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 16, और 16 का 7 गुना कितना होता है, 112। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 112, और ये 3 जाकर के जब उधर माइनस होगा तो आंसर में 112 - 3 यानी कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। समझ गए, पिछली बार चाचा थे, इस बार यहां पर चाची भी हमारी बन चुकी हैं। समझ रहे हैं मिश्रा जी? आइए अगला सवाल देखिए CHSL का। याद रखिए, ए बी बी सी ए सी जब आए, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। आप यहां देखिए, a + b + c सदाबहार है, ए बी बी सी ए सी दे रखा है, और वो कितना है मेरे भाई, यहां पर 22 है। कितना है मेरे भाई, तो 22 है। आप मुझे यहां पर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc का मान बता दीजिए। आप यहां पर क्या बोलेंगे, सर देखिए ये जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है। एक बार किसके बराबर, तो एक बार हम यहां पर जो है वो तीनों का मुंह दिखाई करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर तीनों लोगों को इकट्ठा लाके उनका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां तीनों को इकट्ठा लाके उनका स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना है, उन्हीं के जोड़े का मेरे भाई 3 गुना, यानी ए बी + बी सी + ए सी। फॉर्मूला नंबर 2 में मेरे भाई यहां पर क्या होता है, ये 3 यहां पर मौजूद होता है। ठीक है, आप लोग मेरे भाई एक बात बताओ, a + b + c कितना है, तो बोलेंगे दोस्तों 12 है। यहां पर कितना है मेरे भाई, तो 12 है। कितना है मेरे भाई, तो 12 है। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहां पे। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कितना, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ए बी बी सी ए सी कितना है, 22 है भाई, और 22 का 3 गुना कितना हो गया, तो 66 हमारा हो जाएगा। ठीक, अगर आप देखेंगे तो ये 12 हो गया है। ठीक है, 14 से 6 आपका 8 आ चुका है, 13 से आपका कितना हो गया मेरे भाई, ये 7 हो गया। समझ गए बात को लेकर के। यहाँ पे 12 × 78, क्या गुना नहीं कर सकते हैं? 12 का 8 गुना 96 का 6, 9 पास में, 12 से 84, और मेरे भाई 9 कितना हो जाएगा, 93, 936। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बनेंगे इंस्पेक्टर। इसी मैराथन से बनेंगे, रोज रात 8:30 बजे क्लास लेने से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पर। तो अब आप लोगों ने बेहतर तरीके से ये बात को समझा कि जब हमारा ए बी और बी सी और ए सी देता है तो हम फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था, मैं फिर से वापस इस टेबल पे लेकर के आपको चलता हूं। जब यहाँ पर तीनों लोग देंगे फॉर्मूला नंबर 1, जब यहाँ पर इसके साथ में ए बी बी सी ए सी देगा फॉर्मूला नंबर 2, लेकिन अब यहाँ पर a + b + c के साथ में a² b² c² देगा, तो कौन सा लगाएंगे, तो फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। और फॉर्मूला नंबर 3 कहता क्या है, तीनों को जोड़ करके आधा कर दो। ये जो तुम्हारा 3 उसके साथ में था, अब ये 3 इसके साथ में आ जाएगा, और एक बार होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। आप यहां देखिए, सेम मेरे भाई यहां पर फॉर्मूला नंबर 3 है। देखिए एक बार दोबारा से यहां पर इस पर प्यार भरी नजरों से इसको देखिए, याद कैसे नहीं होगा जरा हम भी देखते हैं। एक बार तीनों को जोड़ करके क्या करना है, तो आधा। ठीक है, उसके बाद में इनके मेरे भाई होल स्क्वायर का देखो, अलग अलग स्क्वायर का क्या कर देना, 3 गुना यहाँ पे, और एक बार यहाँ होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, एक दो बार मेरे साथ में
में लिखोगे ना क्वेश्चन के साथ में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा याद। अब बोलोगे सर अप्लाई कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे, कैसे पता चलेगा कहाँ फॉर्मूला 1 लगाना है, कहाँ 2 लगाना है, कहाँ 3, हम रिवाइज करवाते रहेंगे। ए बी बी सी ए सी देगा मिश्रा जी, कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमेशा सदाबहार है, ये रहेगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए ए बी बी सी ए सी दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो कौन सा लगेगा, तो मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। ए बी बी सी ए सी देता, फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 मेरे भाई है क्या, एक बार हम लोग लिखते हैं, आइए। तो बोलेंगे सर ए का क्यूब करना है, बी का क्यूब करना है, सी का क्यूब करना है, माइनस हमारा हो जाएगा 3 ए बी सी के, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग भी बोलोगे सर पता है पहला क्लास या फॉर्मूले से शुरू कर दिए। भाई तुम एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, तुमको मसाला चाहिए या कंटेंट चाहिए, तुम ये बताओ। मसाला चाहिए तो ऐसा पढ़ा दूंगा अलजेब्रा जैसा जिंदगी में सोचा नहीं होगा, लेकिन वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा ये मेरे भाई अलग बात है। जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से लिखित रूप में आज स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, क्वेश्चन इसके बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपके प्री में फंस रहा है सभी लोगों की शिफ्ट में, आज के ही सेशन से ये मेरे से आप लिखवा लीजिए, ठीक है। फिक्स है मेरे भाई, आएगा तो आएगा, ठीक है। 30 सवालों तक हमें चलना, अभी क्वेश्चन नंबर 9 पर है। यहाँ पर आ जाइए, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे सर, एक बार तीनों को जोड़ करके क्या कर देना है, तो यहाँ पर आधा कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी दिया गया है उसका 3 गुना, यानी यहाँ पर 3 गुना किसका, तो ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी का स्क्वायर, और एक बार वापस से ये प्यार मोहब्बत में आ जाएगा और अपना होल स्क्वायर करके चला जाएगा। समझ गए बातों को लेकर के। अब इसको आप मेरे भाई सॉल्व करिए। a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 15 है, 15 का 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई 45 यहाँ पे, ठीक है। फिर a प्लस बी प्लस सी जो कि मेरे भाई कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा भाई, ठीक है। आप यहाँ बना लो तो क्या बोलोगे, गुरु जी 5 बटे 2, इतना आसान भी था क्या, 45 में से 25 गया तो ये 20 आएगा, 2 इसे बड़े प्यार मोहब्बत में 10 बार काटेगा और ये हमारा हो जाएगा 50। यार ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, क्वेश्चन में -27 दिया गया, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपने निकाला है वो तो सिर्फ इसका मान निकाला है आपने। अब ये इसका मान हमारा कितना आया, 50 आया। तो इसका मान अगर आपको 50 आया तो लास्ट में आपको क्या कर देना है मेरे भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तो ये 50 है, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है कितना, 27 को, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, आओ इंस्पेक्टर बने, ठीक है। आओ कभी हवेली पे चाय नाश्ता करने मेरे भाई, मेरे इंस्पेक्टर बनने के बाद में, तब देखना हमारे ठाट बाट। क्या समझ रहे हैं मिश्रा जी, अभी बेशक यहाँ पर चावल दाल चोखा में काम चल जा रहा है, तब थोड़ी चलाएंगे, बोलिए। आ जाइए मेरे भाई, सामने से एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, याद रखिए ए बी बी सी ए सी देगा फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला नंबर 3। कौन सा फॉर्मूला, 3। ये सारे फॉर्मूले हैं ना मेरे भाई, इतने प्यार तरीके से आप लोगों को इस फॉर्मूला बुक में दिए ना, ठीक है। पूरे गणित का यार यहाँ पर पूरा निचोड़ इसके अंदर में मैंने दे रखा है, ठीक है। इंडिया की, भारत की ये पहली ऐसी किताब है जिसके अंदर में भारत के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा कंसेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सारे के सारे एग्जाम्पल इसके अंदर में दिए हैं, और इससे एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला बुक के कंसेप्ट को ही मैं लेकर के आया और मैंने इसकी जरूरत समझी कि बच्चों को कितनी ज़्यादा नीड है। वो 10 अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, अलग अलग किताबें सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग पीडीएफ बना रहे हैं, और उनके नोट्स इतर बितर हैं, फैले हुए हैं। ये मेरे भाई आपको कंप्लीट कंपाइलेशन दे देता है और आपको कहीं पर भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरिथमेटिक प्लस एडवांस पूरा कलरफुल किताब है, फिगर के माध्यम से हर कुछ दिया गया है, सारे गणित के, एडवांस मैथ के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, अलजेब्रा के, परसेंटेज के, सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिए गए हैं और बड़े बड़े सवालों को आसान भाषा में बनाने की विधि बताई गई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर यह नंबर 1 किताब चल रही है और ये किताब का नाम है मैथ्स फॉर्मूला बुक यानी ब्रह्मास्त्र, जो कि आप इसे 200 रुपए के अंदर में, 190 या 200 रुपए के अंदर में इसे मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मंगा करके इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। कोई ऐसा आज तक इंटरव्यू नहीं रहा मेरे भाई किसी टॉपर का जो मैंने लिया हो और उसने ये ना कहा हो कि मैंने ये फॉर्मूला बुक नहीं पढ़ी है। ये उसके सिलेक्शन के आखिरी दम तक उसका साथ निभाती है। इसको मंगा करके इसको अपने पास रखिए और जरूर तैयारी करिए, ठीक है। अब ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मेरे भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 3 है, तो फॉर्मूला नंबर 3 है तो फॉर्मूला नंबर 3 हमारा क्या होगा, एक बार लिखते हैं ना यार ताकि याद हो जाए। तो लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर एक बार तीनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए, तो तीनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में सर यहाँ पर 3 गुना करना है, किसका करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, तो माइनस तीनों का सम का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। एकदम कंठस्थ याद कर लेना है आप लोगों को, फिक्स कर लेना है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए,
तीनों का जोड़ कितना है तो बोलेंगे सर 12, तो यहाँ पर करिए 12/2। समझ गए बात को। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 50 है, 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 12, 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। मेरे भाई ये काटेगा 6 बार में और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। कौन सा ऑप्शन है ए है, बस बात खत्म। ठीक है, तो जहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा आप लोग बताइए क्या लगाइएगा, फॉर्मूला नंबर 3 लगाइएगा। आंसर्स आप लोगों के धीरे हो गए हैं, आंसर मेरे भाई यहां पर पूरा का पूरा देते रहिए। ठीक है, अब यहां पर बारी आती है मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 4 की। ए बी बी सी ए सी है फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है फॉर्मूला नंबर 3। अब फॉर्मूला नंबर 4 का प्रयोग कहां पर करेंगे ये देख लीजिए मेरे भाई। ये फॉर्मूला नंबर 4 आप लोगों का आ रहा है और ये फॉर्मूला नंबर 4 ये है, और इसका प्रयोग कहां पर होगा, जहां इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा। ठीक है, अब यहां पर मेरे भाई देखिए मैं आप लोगों को एक जादू की चीज दिखाता हूं, और ये जादू की चीज यहां पर क्या है बस देखिएगा। आप लोगों ने कभी गणित को इतना सिंप्लीफाइड पढ़ा ही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं इतना आसान भी है ये भी नहीं सोचा होगा आपने। देखिए असल में यहां पर क्या होता है कि ये फॉर्मूला नंबर 4 है, ठीक है, और उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, कुछ नहीं करना है, ये वाला भाग हमारा सेम रहता है। ठीक है, ये जो बराबर होता है वो किसके होता है, एक बार तीनों को जोड़ करके क्या कर दो मेरे भाई यहां पर, तो बोलोगे सर यहां पर क्या करते हैं आधा। ठीक है, और उसके बाद में किसका करेंगे तो यहां पर मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में यहां पर b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई यहां c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा मैंने कहा ना जादू दिखाते हैं हम आपको। आपका एग्जामिनर क्या करता है, इसमें 2 तरह के सवाल बनाता है, और 2 तरह के सवाल कौन से बनते हैं, एक पूरा का पूरा यहाँ पर ये बनता है कि जैसे मान लीजिए हमने a की वैल्यू दे दी 9, ठीक है, या 99 मैंने दे दी, और b की वैल्यू मैंने दे दी मेरे भाई 100, और c का मान मैंने दे दिया 101, और मैंने इस पूरे का मान पूछ लिया, तो आपको यहाँ पर वैल्यू रख करके बनाना है। लेकिन जब तक आप इसमें वैल्यू रखोगे ना आपका जीवन खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है वो समझो। 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक यहाँ पर ये बनता है कि ये पूरे का मान बताया जाए, और दूसरा जो सवाल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतने का मान बताया जाए। और ये जो इतना वाला पार्ट होता है ना बड़ा बदमाश होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा रिलेट कराता हूँ, मतलब आप समझ जाओगे, बस आप 2 मिनट मेरी बातों को सुनो, और ये लास्ट है, इसके बाद में यहाँ पर बड़े क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला नंबर 1 भी इसके बराबर में है, और फॉर्मूला नंबर मेरे भाई यहाँ पर 4 भी इसके बराबर में है। तो अगर मानो ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल बराबर होंगे। तो एक बार मेरे भाई इन दोनों को आपस में बराबर करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है ना वो हमारा यहाँ पर क्या बनता है। एक बार हम दोनों को बराबर करके देखते हैं। हमने क्या कहा कि सर ये वाला भी मेन के बराबर था और ये वाला भी मेन के बराबर था, तो अगर मेरे भाई कल के दिन मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर इसके मेरे भाई बराबर करूंगा, तो यहाँ पर मेरा भाई क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो। प्रीवियस ईयर में आया, लोगों को पता नहीं है बराबर कैसे करना है, लोगों को ये नहीं पता इनके बीच में संबंध क्या है, और इतना गलती कर देते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं इसे बराबर करता हूं तो आप देखो ये वाला भाग इस वाले भाग के मेरे भाई यहाँ पर कट जाएगा, और जब ये मेरे भाई इस वाले के मेरे भाई कट जाएगा ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है कि a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ab माइनस यहाँ पर bc और माइनस यहाँ पर ac, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा पता है, ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, c माइनस a के होल स्क्वायर के। अब बोलोगे सर ये क्या है, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कभी पेपर में ये पूछ लिया स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, ये अगर ये पूछ लिया तो आपको इसका क्या करना है आधा। ठीक है, तो आओ मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 4 से ही ये निकला हुआ एक सवाल है, और आपके सामने मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोला गया। 11 नंबर सवाल में a का मान 101, b का मान 102, c का मान 103, और यहाँ सीजल के 2023 में बोला गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस इतना। अभी मैंने आपको ये बताया कि यार समझो मेरी बात को, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर c स्क्वायर माइनस तुम्हारा ab माइनस तुम्हारा bc माइनस तुम्हारा ac, ये मेरे भाई किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर हाफ ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पर कितना, तो बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, आप बोलेंगे सर ये देखिए हम क्या रखेंगे आधा, ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो इसीलिए इसका अलग स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो इनके डिफरेंस का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो ये बताइए a में से b को घटाइए, 101 में से 102 को घटाइए -1, और -1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा।
बी में से सी को घटाइए तो बोलेंगे -1 का स्क्वायर हमारा इतना होगा। सी में से ए को घटा दीजिए, 103 में से 101 को घटा दीजिए, 2 आएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4, 4 1 5 1 6, 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये सवाल चुटकियों में याद करा दूं तो, मैं अगर आपको ये सवाल चुटकी में याद करा दूं तो देखिए आपका आंसर कितना आया, 3 आया। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा था कि मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे तो बहुत कुछ सीख करके जाओगे, और शुरू में ही अगर जज कर लोगे तो बहुत कुछ कहानी खराब हो जाएगा। ये जो है ना आपका ये फॉर्मूला नंबर 4 है, आपको पता है ये बात। अगर आपका जो ये वैल्यू दिया गया होता है, अगर ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समानांतर श्रेणी में हो, बराबर का इंक्रीज हो रहा हो या बराबर का डिक्रीज हो रहा हो, जैसे एक से ये बढ़ रहा है और एक से ये बढ़ रहा है, उस केस में सर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, उस केस में ये वाले जो भाग होता है ना, इसका जो मान होता है वो मेरे भाई होता है 3 टाइम ऑफ बी डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई इसका जो मान होता है वो होता है 3 टाइम ऑफ बी, ठीक है। अगर सिर्फ इसका वैल्यू पूछता है तो 3 बी डी स्क्वायर बताते हैं, और अगर टोटल का मान पूछता है तो यहाँ पर, ठीक है, कितना बता देंगे, 3D स्क्वायर मेरे भाई, ये हमारा कितना होता है तो ये 3D स्क्वायर होता है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इसका वैल्यू पूछता है तो 3D स्क्वायर होता है, और अगर टोटल का वैल्यू पूछे तो ये इसके साथ में गुना होकर के 9BD स्क्वायर बनता है। और ये शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने फॉर्मूला बुक में डिस्कस कर रखा है, क्योंकि इसके ऊपर में काम मैंने किया है, ठीक है। अगर सिर्फ ये वाला भाग पूछे तो 3 टाइम ऑफ डी का स्क्वायर, बोलोगे डी क्या है सर, तो डी जो है यहाँ पर डिफरेंस है। और अगर पूरा पूछता है तो 9BD स्क्वायर। अब बोलोगे सर अप्लाई कैसे करें, वेट करो, सब्र करो, सब कुछ बताएंगे हम, ठीक है। आप ये बात बताओ मेरे भाई, आपके सामने आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा, तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपके सामने आपके एग्जामिनर ने ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, और इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी। आपको पता है ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में है। अब अगर एक बार डेटा को देखो, अगर ये बढ़ते क्रम में है और घटते क्रम में है और बराबर से है, तो आपको पता है ये पूरे का मान कितना होगा, तो 3 टाइम ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस कितने का है भाई, तो 1 का है। तो यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर हमारा आ जाएगा 3। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि देखो यार, पेपर में तो 40 लाख लोग 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या 25 के 25 लाख सिलेक्शन ले पाते हैं, नहीं ना मेरे भाई। वहीं उतनी सिलेक्शन होती है जितनी वैकेंसी होती है। और वो जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, वो मेरे भाई जिनके पास में अपने बनाए हुए मेथड होते हैं, जिनके पास में अपने स्मार्ट अप्रोच होते हैं, जो दुनिया के घिसे पिटे रास्तों पर चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा खेल ये समय का है। 60 मिनट मुझे मिला है, 60 मिनट मेरे पड़ोसी को मिला है। जो सवालों को जल्दी बना करके सबमिट करेगा, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। बस यहाँ पर यही खेल है। आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ला दिया, तो देखो ना यार, प्रीवियस ईयर पे इस पे क्वेश्चन आया है। अब देखो, ए का मान 2022, बी का मान 2021, सी का मान 2020, ये एक एक से मेरे भाई घट रहा है। और घट रहा है तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस इतना पूछा गया, इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर में, 3D स्क्वायर के बराबर में। यानी यहाँ पर 3 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, तो 1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो आंसर कितना होगा 3। 1 सेकंड भी काफ़ी है मेरे भाई। तो ये 1 सेकंड काफ़ी कब हो पाया, जब आपने कंसेप्ट को समझा। याद रखिए, तो हमने शुरू कहाँ से किया था, तीनों दिया हो फॉर्मूला नंबर 1, ए बी बी सी ए सी दिया हो फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हो फॉर्मूला नंबर 3, इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में भी काफ़ी सारा जो है यहाँ पर कंसेप्ट है। ये पहला कंसेप्ट है, अगर ये देगा तो 3D स्क्वायर, ठीक। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर मान लीजिए कि ये एपी में नहीं होते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक्स भी 225 के बराबर है, जेड भी 225 के बराबर है, और वाई 226 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं है, नहीं है एपी में तो फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास में, उसको अप्लाई करो ना यार, क्यों परेशान हो जाते हो, ये बताओ। तो आपके पास में जो यहाँ पर ये पूछा गया, और क्या पूछा गया कि x का क्यूब प्लस मेरे भाई y का क्यूब प्लस मेरे भाई z का क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा 3xyz। क्या बोलोगे, एक बार भाई हमारे तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार तीनों को जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं, तो आधा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर x और y का एक बार हमें डिफरेंस लेना है, फिर उसके बाद में y और z का मेरे भाई डिफरेंस लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर z और x का डिफरेंस लेना है, और अपना काम तमाम करना है। आप देखोगे तो तीनों को जोड़ करके आधा करो, तो तीनों को जोड़ करके x का मान कितना, तो बोलोगे 225, y का मान कितना, तो बोलोगे 225, और z का मान कितना, तो 226। पहला सवाल है ना, इसलिए मेरे भाई मैं सारे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझ के बात को लेकर के। ये हमने क्या कहा, तो तीनों को जोड़ करके हमने आधा किया। उसके बाद में x और y में देखो, x और y में कोई भी डिफरेंस है, तो बोलोगे नहीं, तो 0 हो जाएगा। y और z में 1 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। और z में और x में,
जेड में और एक्स में कितने का डिफरेंस है, तो मेरे भाई जेड में और एक्स में यहाँ पर 26 में से 25 घटा दो, एक का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 हमारा 2 से क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई सभी को जोड़ना है, 225 225 225 675 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 676, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, बी है। तो ये दिखने में इतना बड़ा होता है, इसकी वैल्यू नहीं होती यार इतनी, इसका इतना बड़ा औकात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, दिखने में अपने आप को भारी भरकम दिखाएगा बस। ठीक, बाकी सेशन कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना भाई। ठीक है, तो आज के सेशन को मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद भाई, थैंक यू।